ठीक है बेटा, देखिए ये सवाल क्या है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना है, 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, और वर्ग जो है, वर्ग में की क्या खासियत होती है कि जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, यानी कि सभी जो उसके भुजा हैं आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके अंदर भी एक वर्ग है। अच्छा, वर्ग नहीं है, ये रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ये रास्ता, ठीक है, जा हो जाए। एक रास्ता जो है बना हुआ है। ठीक है, वो कितना चौड़ा है बेटा, 1 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 1 मीटर। ये रास्ता जो है वो 1 मीटर चौड़ा है, यही सवाल में दिया हुआ है। ठीक ना, 1 मीटर चौड़ा रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है बेटा, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, पढ़ लो फिर जाना। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब बेटा पहले क्या करना है कि हमें जो है ये क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, बड़े वाले का। ठीक है ना, और रास्ते का निकालना है। अच्छा, 1 मीटर चारों तरफ से कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अंदर भी वर्ग ही बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चारों तरफ साइड बराबर है कि नहीं है। तो बेटा जब साइड चारों तरफ का बराबर है तो हर तरफ से एक मीटर कट किया गया है साइड में, तो ये भी साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि अंदर भी क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो नीला रास्ता दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आया कि नहीं बताइए, बोलिए। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा रास्ते का क्षेत्रफल, बोलिए। आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, जो ये है बड़ा वाला है वर्ग, ठीक है, तो इसकी साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी डी। ठीक है ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, एबीसीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एबीसीडी की हम लोग बात कर रहे हैं। कितना बेटा, 100 वर्ग मीटर है। ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बताइए, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा को मैं ए मान ले रहा हूं, ए स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले को ए मान ले रहा हूं, ए स्क्वायर। ठीक ना, भुजा स्क्वायर। तो 100 वर्ग दिया, ए का मान कितना आएगा, इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में अंडर रूट 10 गुणे 10। तो ये वर्गमूल है, 2 में से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर। यानी कि इसकी जो लंबाई आ गई बेटा, ठीक है, इसकी जो लंबाई आ गई यहां से लेके यहां तक, वो 10 मीटर आ गई। चाहे वो इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, 10 ही मीटर हो। क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, 1 मीटर यहां से कट किया गया है ना, है कि नहीं है, और 1 मीटर यहां से कट किया गया है, तो टोटल 2 मीटर कट किया गया, बोलिए। 1 मीटर यहां से कट किया गया, 1 मीटर यहां से, 2 मीटर कट किया गया। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा कि नहीं होगा। तो छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, इसका हम लोग नाम लिख ले रहे हैं, छोटे वाले को ए स्मॉल से, बी सी और डी। ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो छोटे मत लिखिए, इससे क्या होगा, वर्ग की भुजा किसकी, कौन सी वर्ग है, ए बी सी डी। छोटे वाले की बात कर रहा हूं, छोटा वाला ए बी सी डी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये कितना होगा बेटा, 10 में से जो 10 ये भुजा की लंबाई है, उसमें से 2 कितना इधर भी कट किया है, इधर भी कट किया है, 1। बोलो, 1 जो है 1 मीटर 2 बार कट किया गया है ना, 2 का में 2, यानी कि कितना होगा, 8 मीटर। ठीक है बेटा, 8 मीटर होगा कि नहीं होगा, बोलिए।
अरे इधर से भी 1 मीटर कट कर लिया, इधर से भी 1 मीटर कट कर लिया, 10 में से 2 गया तो 8 हुआ कि नहीं, 10 में से 2 गया तो 1 में 2 तो 8 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, बोलिए, 8 हुआ। अब जो है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम चर्चा करते हैं, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल किसका निकालना है, पहले क्षेत्रफल ए बी सी डी का माइनस क्षेत्रफल छोटा वाला वर्ग ए बी सी डी का, यानी कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दे, फिर छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें, तो क्या होगा, बोलिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब वही हमसे पूछा जा रहा है, तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना, या भुजा स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो बड़े वाले का भुजा कितना है, 10 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, माइनस छोटे वाले कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो कौन बेटा 10 दाहिया 100, 8 अठाई 64, 100 में 64 जाएगा तो कितना आएगा, 36 वर्ग मीटर। ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ में बेटा, ये रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज ये है बेटा, अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है, फिर ये निकाल लेना चाहिए, ठीक है, भुजा का मान कैसे निकलेगा, वर्गमूल आना चाहिए, और इसमें से जो है ये थोड़ा ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से घटाना है। बच्चे क्या करते हैं, एक ही तरफ से घटाते हैं और उत्तर निकालना शुरू करते हैं, तो उसमें उत्तर रहेगा वो, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि आप कहां कहां गलती करेंगे, तो सब उत्तर इसमें मौजूद है, जैसे भी गलती करेंगे वो उत्तर मिलेगा आपको, सही कर दिए, सही कर दिए, तो सही नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझ डेवलप करने के लिए हम समय लेके पढ़ाते हैं आप लोग, ठीक है। हमको करना तो मुंह जबानी कर देते, आप भी मुंह जबानी कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये अगला प्रश्न बहुत बच्चे किए हैं और बहुत बच्चे नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए बेटा। ये क्या लिखा है, ब्रैकेट में 9 + 7 भागे 4 × 5 बराबर क्या होगा, ये लिखा है जी। अब देखिए बेटा, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले भाग की क्रिया कर देंगे, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, ठीक है, बोर्ड मास है ना, तो पहले ब्रैकेट होता है, किसकी क्रिया, ब्रैकेट की, ये आपकी क्रिया यानी करनी वगैरह क्रिया होती है, फिर डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एडिशन यानी कि जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। लिख लेंगे बेटा आप लोग, सीएम लिख लेंगे आप आज ही, थोड़ा रुक जाइए, समझ लीजिए। तो बेटा अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट क्रिया करेंगे, ठीक है, तो 9 7 से क्या जाएगा 16, इसको पहले इसको जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट की क्रिया का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर क्रिया कर लेंगे, उसके बाद ये भाग की क्रिया करेंगे। ब्रैकेट है बोर्ड मास में बी मैंने क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है बेटा। तो पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लेंगे, 916 भागे 4 × 5। अब देखिए, अब भाग की क्रिया करेंगे, ब्रैकेट हट गया है तो भाग की क्रिया होगी, तो 16 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। आगे वाले में पीछे वाले से भाग देते हैं, ध्यान रखना है कभी भी, ठीक है। यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। तो 16 में बेटा 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 चौका 16, 4 में आइए गुणे 5 ऐसे लिख देंगे। अब इसके 4 का गुणे 5 करेंगे, 4 5 सही से करो तो बढ़ जाएगी 30, ठीक है। अच्छे से समझो इसको, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे हल्का सा आपको ट्रिक है कि फंसाने की कोशिश किया गया है ना। तो पहले ब्रैकेट क्रिया करना है, भले ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटाना गुणा भाग उससे मतलब नहीं है, क्रिया अंदर की होनी चाहिए। उसके बाद जब ब्रैकेट खत्म हो जाए, टूट जाए, तब जाके जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन चलेगा। चलिए, नोट डाउन करिए।